तो कंटिन्यूइंग विद आवर हिस्ट्री, हमने दिल्ली सल्तनत के बाद ये देखा था लास्ट में कि जो लोधी डायनेस्टी है वहाँ पे हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट बैटल हुआ था विच वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद दिल्ली सल्तनत वहीं पर ही खत्म हो गई और एक नई डायनेस्टी शुरू हुई जो कि मुगल्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, अब ये मुगल्स क्या हैं, कैसे आए, कितने कितने किंग्स इसके अंडर हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो मुगल डायनेस्टी जो है हमारी, उसमें 6 अर्ली मुगल रूलर्स आते हैं एंड 11 लेटर मुगल रूलर्स आते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि अर्ली मुगल रूलर्स आते हैं। तो द अर्ली मुगल रूलर्स वर 6। ठीक है, 6 इन नंबर, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 1707 एडी में है। ये 1526 जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी का एंड भी इसी ईयर में है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी इसी ईयर में हुई थी, एंड बाबर का विच वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल, उसका टाइम पीरियड भी 1526 से ही स्टार्ट हुआ था। एंड 1707 एडी इज द डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की डेथ का ये ईयर है। तो फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब हमारे अर्ली मुगल रूलर्स आते हैं। एंड व्हाट आर लेटर मुगल्स? लेटर मुगल्स वो हैं जो इंडिपेंडेंट भी हो गए थे कुछ। ठीक है, ये वो मुगल्स हैं जो औरंगजेब के बाद उसके सक्सेसर्स बने, बट ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अगर आप ईयर ध्यान से देखें तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स यानी कि यूरोपियंस का इंडिया में इन्वेजन हो गया था। तो टॉकिंग अबाउट आर मुगल डायनेस्टी, अब मुगल डायनेस्टी है क्या? ये वही डायनेस्टी है जो दिल्ली सल्तनत के बाद इंडिया में जिसने रूल किया सबसे ज़्यादा। तो द फाउंडर वॉज बाबर। ठीक है, बाबर वॉज द फाउंडर जिसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ी। ठीक है, देन उसके बाद हुमायूं। ठीक है, हुमायूं इसका जो बड़ा बेटा है। देन जो इसका आगे का देखें फैमिली ट्री, देन अस्कारी, हिंदल, ठीक है, गुलरुख बेगम एंड कामरान, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हुमायूं के इस अकबर। ठीक है, अकबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, देन अकबर के जहांगीर। ठीक है, अकबर के जहांगीर के और कौन कौन से भाई थे? खानजादा, जहां मुराद, दानियाल, ठीक है, शाकरूमीसा एंड आरम बानू। देन जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के निसार बेगम, खुरसाऊं, परवेज, बहार नानू, शहरियार एंड जहांदर, एंड द लास्ट मुगल रूलर जो इंपॉर्टेंट मुगल रूलर है अर्ली में, वो है औरंगजेब। और ये है औरंगजेब का फैमिली ट्री, दारा शिकोह, शाह सुजा, जहानारा, राव सनारा एंड मुराद बख्श। तो जो हम मुगल्स को जो डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी पॉलिसीज या जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, वो हम इन्हीं 6 रूलर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, और यही 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम बाबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हु वॉज बाबर? बाबर का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो फादर उमेर शेख मिर्जा। ठीक है, ही वॉज तैमूर डिसेंडेंट। तैमूर द लंग के बारे में जो हमने पढ़ा था, है ना, आप मुझे बताओ कि ये कौन सी डायनेस्टी में इसका इन्वेजन हुआ था? ये उसी के ही फैमिली के डिसेंडेंट रहा है बाबर। ठीक है, एंड हिज मदर वॉज निगार खान। मदर जो है वो चेंगिस खान के डिसेंडेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो इसके जो जेनेटिक्स हैं, जो ऊपर की जो फैमिली ट्री है, वो बहुत काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो बाबर्स ओरिजिनल नेम वॉज जहीरुद्दीन। ठीक है, इनका ओरिजिनल जो नेम है वो जहीरुद्दीन है। ओरिजिन रूलर इनका कहाँ पे हुआ था? इनका ओरिजिन रूलर जो था वो फरगना उज्बेकिस्तान में रहा। 12 साल इन्होंने उज्बेकिस्तान पे राज किया। ठीक है, बाबर ने इंडिया में आने से पहले ही वॉज द रूलर ऑफ फरगना। In 1504, he became the king of Kabul and gave the title of Padshah to himself। ठीक है, फरगना में रूल करने के बाद 1504 में काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, he became the king of Afghanistan and gave himself the title Padshah. Between 1519 to 1525, he invaded India 4 times on the invitation of दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा टू डिथ्रोन इब्राहिम लोधी। थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं। मैंने आपको जब हम लोधी डायनेस्टी पढ़ रहे थे तो उसमें इब्राहिम लोधी के टाइम मैंने आपको ये बताया था कि इसने एक गलती की थी। वो क्या थी? अपने नोबल को डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, और इसी नोबल ने, जो कौन था वो, का नाम है दौलत खान लोधी। ठीक है, दौलत खान लोधी को इसने डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। तो दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने इनविटेशन दिया बाबर को। ठीक है, उस टाइम कौन था? टाइम जो सुल्तान था दिल्ली का, वो था इब्राहिम लोधी। तो इन दोनों ने बाबर को इनविटेशन दिया कि भाई तुम इंडिया आओ। ठीक है, इब्राहिम लोधी को डिथ्रोन करने में हमारी मदद करो। ठीक है, इसको हमें राजपाट से हटाना है। तो बाबर ने 4 टाइम्स इंडिया में इन्वेड किया ऑन द इनविटेशन ऑफ दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा। इसी इनविटेशन पे जो फिफ्थ इनविटेशन आया, दैट इज फिफ्थ इनविटेशन में तो बैटल ऑफ पानीपत ही लड़ी गई थी। ठीक है, इसके ऊपर मूवीज भी बनी है, आपने शायद देखी भी होगी।
So the fifth battle was the fifth invitation resulted in a very gruesome battle, a very important battle of our history, that is the Battle of Panipat in the year 1526. And 1526 में दिल्ली के सल्तनत के जो राजा थे इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर became the बादशाह ऑफ इंडिया। बाबर बादशाह बन गया, इसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। ही बिकेम दी बादशाह ऑफ इंडिया, और इसी के आने से मुगल डायनेस्टी जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई। दिस वॉज द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एरा। तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वर्सेस इब्राहिम लोदी, इट इज सेड दैट इब्राहिम लोदी मिलिट्री वॉज 5 टाइम लार्जर। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इब्राहिम लोदी इतना केपेबल नहीं था या उसके पास इतनी पावर नहीं थी। इसकी जो मिलिट्री थी इट वॉज 5 टाइम्स लार्जर इन नंबर देन बाबर। बट बाबर जीता कैसे? ठीक है, बाबर कैसे जीता? बिकॉज बाबर हैड मिलिट्री टैक्टिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वॉर में मिलिट्री टैक्टिक्स। ठीक है, बिना मिलिट्री टैक्टिक्स के आप कोई भी वॉर नहीं जीत सकते हो। इसकी एक तो मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत शानदार थी। ठीक है, और प्लस इसके पास कुछ एडवांस वेपन्स भी थे। ठीक है, दे बोथ रिजल्टेड इन बाबर्स फेवर। मिलिट्री टैक्टिक्स क्या थी इसकी? एक तुलगमा करके पॉलिसी है। ठीक है, तुलगमा पॉलिसी है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। दिस पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच एम्परर? तो तुलगमा पॉलिसी इसने इंट्रोड्यूस की, ये था कि इट वाज अ टैक्टिक ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम 3 साइड्स। सोल्जर्स को 3 साइड से अरेंज करना। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाना, एक ट्राइंगल बनाना 3 साइड से, ताकि वो अटैक कर पाए और डिफेंस भी कर पाए। दिस वाज अ तुलगमा पॉलिसी। दूसरा जो बाबर के फेवर में आया वो था उस्मानी पॉलिसी। उस्मानी पॉलिसी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ रिवॉल्विंग कैनन्स बेस्ड इन इंडिया। पहली बार इंडिया में रिवॉल्विंग कैनन, ये जो आप देख रहे हैं इट इज़ अ रिवॉल्विंग कैनन, ये रिवॉल्विंग कैनन कौन लाया? ये लाया बाबर। और इस तरीके की मशीनरी के खिलाफ डिफेंस करना उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो द कैवलरी हेल्प्ड हिम। ठीक है, ये जो कैनन है उसने इसकी हेल्प की। इस चीफ कैनन जनरल्स वर उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। ठीक है, इसके कैनन जनरल्स के नाम भी आपको दिए गए। तो ये दो मिलिट्री टैक्टिक्स प्लस प्लस जो दौलत खान लोधी, तो दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा ने जो बिट्रेयल दिया इब्राहिम लोधी को। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोधी ने सोचा कि ये दोनों भी मेरे साथ हैं, बट इन्होंने अपनी आर्मीज को भेजा ही नहीं। तो ये चारों तरफ से घिरने के बाद इब्राहिम लोधी लॉस्ट द बैटल। अब बाबर की जो हिस्ट्री रही है, क्योंकि बाबर का जो टाइम पीरियड है अगर हम थोड़ा सा समझे, तो बाबर का एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि हिस्ट्री में ट्रांजिशन फेज है। ठीक है, और हमने हिस्ट्री में जहाँ पर भी ट्रांजिशन फेज देखा है, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री में हो, चाहे वो एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी का स्टार्ट हो या बिगिनिंग हो, उस ट्रांजिशन फेज में सबसे ज़्यादा वॉर्स लड़े जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉर्स उस टाइम पे लड़े जाते हैं। क्यों? कि इससे पहले एक एस्टेब्लिश्ड डायनेस्टी चलती आ रही है। ठीक है, इन दिस केस इस बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत चलती आ रही है। ठीक है, और ये ट्रांजिशन फेज आया जिससे क्या हुआ, पहली वाली डायनेस्टी का पूरा खत्म हो गया एंड एक नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई, वॉज मुगल। तो बाबर के जो टाइम पीरियड से एसोसिएटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके वॉर्स। ठीक है, और उसका वॉर का आउटकम क्या है। तो पहला वॉर जो हमने बाबर का वो डिस्कस कर लिया है, विच वॉज इन 1526 पानीपत। ठीक है, पानीपत की लड़ाई जो मानी जाती है। सेकेंड वॉर कौन सा था? द बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, वर्सेस राणा सांगा। जिस राणा सांगा ने इसको इनवाइट किया इंडिया में, वही राणा सांगा को भी इसके खिलाफ लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाबर अपना एरिया बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रहा था एंड इट इज सेड दैट राणा सांगा बिट्रेड बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इसने बाबर को डबल क्रॉस किया बैटल ऑफ पानीपत में, जिसके अगेंस्ट बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया इस वर्ड का मतलब होली वॉर माना जाता है। ठीक है, हेंस टू टेक रिवेंज बाबर प्रोक्लेम्ड जिहाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस बैटल। ठीक है, उसने राणा सांगा के अगेंस्ट भी कौन सा वॉर लड़ा? वो है बैटल ऑफ खानवार। दिस थर्ड वॉर वॉज बैटल ऑफ चंदेरी अगेंस्ट मेदिनी राय, द किंग ऑफ मालवा रीजन। ठीक है, जो मालवा का रीजन है आप मैप में भी देख सकते हो, ये जो वाला जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास का जो एरिया है, बिहार का एरिया है, ये सब मालवा रीजन में आता है। तो उस टाइम के जो किंग थे मेदिनी राय, ही हेल्प्ड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। जिससे पहले लड़ाई हुई थी उसमें राणा सांगा की मदद करने की जो गुस्ताखी इन्होंने करी, उसका रिवेंज बाबर ने इस बैटल में चंदेरी में मेदिनी राय के अगेंस्ट लिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बैटल ऑफ चंदेरी का, इट वाज द स्मॉलेस्ट बैटल इन द हिस्ट्री दैट लास्टेड ओनली फॉर 1 आवर। ठीक है, बहुत ही छोटा वॉर है, 1 घंटे में ही इससे सरेंडर, बेसिकली मेदिनी राय सरेंडर्ड, क्योंकि बाबर की आर्मी बहुत बड़ी थी और काफ़ी बारबेरिक नेचर की थी।
मेदनी राय स्टेटमेंट ऑन लॉस वाज इफ डेस्टिनी वुड हैव फेवर्ड मी आई कुड थ्रो मुगल्स आउट ऑफ इंडिया। कहने की बात है कि अगर मेरी डेस्टिनी में होता तो आई वुड हैव थ्रोन मुगल्स आउट ऑफ इंडिया, बट ऐसा नहीं हुआ। मेदनी राय सरेंडर्ड एंड गेव हिज रीजन टू बाबर। और बाबर के लाइफ की फोर्थ और लास्ट वॉर जो है दैट इज बैटल ऑफ घाघरा अगेंस्ट मोहम्मद खान लोधी। ही वॉज अ सन ऑफ इब्राहिम लोधी, और अपने फादर की जो रिवेंज था वो लेने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, बट ही लॉस्ट दिस बैटल। तो इससे क्या हुआ, अब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बाबर ने जाके लड़ाई की। बाबर ने पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को कैप्चर किया, देन चंदेरी का ये वाला रीजन कैप्चर किया मालवा का, देन ऊपर घग्गर नदी के आसपास हरियाणा, यूपी, दिल्ली का एरिया कैप्चर किया। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट नॉर्थ का जो पूरा इंडिया है वो बाबर ने लड़ लड़ के कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जिससे कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर इंडिया में खड़ा हुआ। तो बैटल्स इसके जो सीक्वेंस है दैट इज 1526, बस आपको 15 लगाना है, 26, 27, 28 एंड 29। और इनको याद करने का सीक्वेंस क्या है, पानी खा चंदी के घाघर में। पानी मीन्स पानीपत, ठीक है, देन चंदेरी, ठीक है, बैटल ऑफ, इससे पहले खानवा, देन चंदेरी एंड देन घाघर। ठीक है, सो ये है आपका बाबर का पूरा टाइम पीरियड। अब क्या बाबर ने सिर्फ लड़ाई ही लड़ी, क्या कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं किया? किया। बाबर ने कुछ चीज़ें बनाई विच इज स्टिल स्टैंडिंग, ठीक है, जो आज भी मुगल्स की जो सोफिस्टिकेटेड आर्ट है उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बाबर वॉज नूरे अफगान बाग। ठीक है, इसने एक गार्डन बनाया, तो आप सुना भी होगा आपने मुगल गार्डन्स, दिल्ली में है ये। मुगल गार्डन आपने सुना होगा, मुगल गार्डन बाबर ने ही बनाया है। और कहाँ बनाया था इसने? पहला इसने बनाया था आगरा में। ये जो गार्डन होता है बेसिकली ज्योमेट्रिक शेप का होता है, ठीक है, इसका ग्राउंड ऐसे होगा और इसके अंदर कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स बनी होती हैं। देन द इनफेमस बाबरी मस्जिद, ठीक है, बाबरी मस्जिद तो आपको पता ही है, इंडिया में काफ़ी इसके ऊपर कोर्ट केसेस भी हुए। 1529 में इन्होंने बनवाई थी, कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बाकी द जनरल इन द रेन ऑफ बाबर। एंड बाबर की डेथ के बाद उनकी जो सिमेट्री है, जो उनका मजोलियम है, वो किसने बनवाया? ठीक है, वो बना हमारा आरम बाग ने। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर, इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है, विच वॉज नेम्ड बाबर नामा, एंड इट इज रिटन इन टर्क लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको लैंग्वेज ध्यान में रखनी है। इसी बुक का ट्रांसलेशन किया गया पर्शियन में, ठीक है। द पर्शियन ट्रांसलेशन वॉज मेड बाय अब्दुल रहीम खाने खाना, टाइटल इसको अकबर ने दिया था। देखो ये चीज़ अकबर में भी मैं आपको बता सकता हूँ, बस एक चीज़ आप अकबर में ध्यान रखो कि अकबर के टाइम पे काफ़ी सारी जो लिटरेचर है का पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ है। सो बाबरनामा का ट्रांसलेशन अकबर ने करवाया, ठीक है, इसके थ्रू अब्दुल रहीम, विच वॉज गिवन द टाइटल खाने खाना। एंड इसी बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? बाय मैडम बाबरीश, ठीक है। तो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ बाबर। बाबर के टाइम पीरियड में हमने देखा कि इसने एक डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके मुगल्स का एस्टेब्लिशमेंट किया बाय द वे ऑफ वॉर्स, ठीक है, काफी सारे वॉर्स इसने लड़े। देन द सक्सेसर ऑफ बाबर, बाबर के जो सक्सेसर हैं, इनके जो कंटेम्प्रेरी किंग्स थे, कुछ कंटेम्प्रेरी किंग्स के बारे में देख लेते हैं। उस टाइम में 5 मुस्लिम किंग्स कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है हिंदी में इसको समकालीन कहा जाता है, यानी कि उस सेम टाइम पीरियड के, ठीक है, ऑफ द सेम टाइम पीरियड, तो सेम टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। तो बाबर के कंटेम्प्रेरी किंग्स थे 5 मुस्लिम किंग्स, 2 हिंदू किंग्स जिसमें से एक थे राणा सांगा एंड एक थे कृष्ण देव राय। देव राय जो हम विजयनगर डायनेस्टी में जिनके बारे में पढ़ते हैं, देवर कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, मतलब जब कृष्णदेव राय का रूल चल रहा था साउथ में, उसी टाइम बाबर नॉर्थ में रूल कर रहा था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मुबैया, ठीक है, ये बाबर के बारे में ही है। इन्होंने एक पोएट्री कंपोजिशन दिया विच वॉज मुबैया, एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड गजे बाबरी स्केल फॉर रोड मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इनका मजोलियम जो इनिशियली आगरा में है, आरामबाग, ठीक है, लेटर इनकी जो वाइफ है मुबारक यूसुफजई, उन्होंने इनका मजोलियम काबुल में भी बनवाया जहाँ पे ही वॉज द किंग, और इन्होंने यहीं पे ही बादशाह का टाइटल भी अडॉप्ट किया था, ठीक है। टाइटल्स अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टाइटल्स मिला इन्हें बादशाह, गाजी, कलंदर, सेंट, ठीक है। तो ये थी बाबर की काफ़ी हैपनिंग लाइफ थी, वॉर से भरी हुई लाइफ थी, जिसमें इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर और अपने लिटरेचर के ऊपर भी ध्यान दिया। द सक्सेसर ऑफ हुमायूं, इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इसकी स्टोरी बाबर से सेम, बस क्या है, इसकी लाइफ में वॉर्स बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉर्स लड़े हैं हुमायूं ने। उसके चक्कर में ये कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर इतना नहीं कर पाया।
तो एक एज मिलता है कि हुमायूं के टाइम पे उतना आर्किटेक्चर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपनी पूरी लाइफ जो है वो सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए ही स्ट्रगल करता रहा, पावर स्ट्रगल ही चलता रहा। ये कभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया। बिकॉज ऑफ whom? बिकॉज इसके टाइम पे एक नया एम्परर खड़ा हो गया विच वॉज शेरशाह सूरी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हुमायूं का स्ट्रगल है, हुमायूं का स्ट्रगल हम दो फेजेस में पढ़ते हैं। द फर्स्ट फेज इज योर 1530 से लेके 37, जब इन्होंने इनिशियली किंगडम को संभाला। ठीक है, व्हेन ही बिकेम द किंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उस टाइम सस्टेनेबिलिटी का इशू बहुत था, जिसमें इन्होंने काफी सारे वॉर लड़े। द फर्स्ट वॉर वॉज द कलिंजर वॉर। ठीक है, कलिंजर वॉर इन 1531 वर्सेस बहादुर शाह। ठीक है, वर्सेस बहादुर शाह, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। एंड फॉर फ्यू मंथ बिटवीन हुमायूं वाज अटैक्ड इन यूपी बाय मोहम्मद लोधी। मोहम्मद लोधी ने हुमायूं को अटैक करता रहा, बाबर से हारा भी था बट हुमायूं पे भी अटैक करता रहा। द सेकेंड वॉर वॉज दोहरिया वॉर। दोहरिया वॉर में फाइनली हुमायूं ने मोहम्मद लोधी को मार दिया। थर्ड वॉर वॉज चुनार वॉर वर्सेस शेर खान। एंड फोर्थ वॉर वॉज चित्तौड़ वॉर इन राजस्थान अगेंस्ट बहादुर शाह। तो इन चार वॉर्स के बाद ऑलमोस्ट लगातार ही इन्होंने वॉर लड़े हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी ट्रेजरी ऑलमोस्ट ओवर, ट्रेजरी वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। ठीक है, सोल्जर का काउंट भी इनका काफी कम हो गया था। ठीक है, वेरी लो सोल्जर काउंट भी इनका हो गया था। इसके बाद इनको फर्स्ट फेज के बाद दो ऐसे वॉर आए जिसमें इनकी पावर पूरे तरीके से खत्म हो गई। द वॉर वॉज चौसा अगेंस्ट शेर खां, जिसमें हुमायूं हारा और इंडिया से भाग गया। ठीक है, ये वही शेर खान है को हम शेर शाह सूरी भी कहते हैं। ठीक है, शेर शाह सूरी ही कहते हैं, नाम से कंफ्यूज मत होना। तो इन द बैटल ऑफ चौसा शेर शाह सूरी से हुमायूं हारा एंड ये भाग गया। एंड इन द फोर्थ बिलग्राम वॉर इन 1540 द फॉलोइंग ईयर, शेर शाह ने पूरी तरीके से हुमायूं की पावर खत्म कर दी एंड हुमायूं कंप्लीटली लॉस्ट एंड फ्लेड। ठीक है, ये इंडिया से भाग गया। ठीक है, अब इंडिया से भाग के क्या हुआ? व्हेन ही फ्लेड, ये गया अमरकोट। ठीक है, हुमायूं गॉट हाइड आउट इन द राजपूत किंगडम ऑफ अमरकोट। ये अमरकोट गया जहाँ पे राजा बिरसल, ठीक है, देयर ही मैरिड हमीदा बानो बेगम। राजा बिरसल ने इनको अपने अंडर लिया, वहाँ पे इनकी शादी हमीदा बानो बेगम से हुई। एंड इन्हीं के साथ ही अकबर का बर्थ भी 1542 में हो गया था। आफ्टर आफ्टर द बर्थ ऑफ अकबर, अब अकबर के बर्थ के बाद ही रिकलेक्टेड हिमसेल्फ, अपने आप को रिकलेक्ट किया, आर्मी अपनी मोबिलाइज की। एंड आर्मी मोबिलाइजेशन के बाद ही अगेन ट्राइड टू एंटर इंडिया। अब जब इन्होंने एंटर किया तो पहला वॉर आया माछीवाड़ा इन पंजाब अगेंस्ट इब्राहिम सूर। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, शेर शाह सूरी ने जब इनको हराया तो मुगल तो ऑलमोस्ट टेम्परेरीली खत्म हो गए थे, मुगल्स वर टेम्परेरीली ओवर। मुगल्स को जो टेक ओवर किया वो किया सूर डायनेस्टी। अब इनकी जो लड़ाई थी मुगल्स की, वो सिर्फ और सिर्फ सूर डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने में ही लग गई। तो अब यहाँ पे आप जितने भी नाम देखोगे, पावर जब इन्होंने गेन की, वो आधे से आधा रूलर्स जो होंगे वो सूर डायनेस्टी के ही होंगे। देन द बैटल ऑफ सरहिंद अगेंस्ट आदिल शेर सूर। हुमायूं स्ट्रगल वॉज मेनली विद टू रूलर्स। ठीक है, दो ही इनके रूलर्स के साथ ज्यादा पंगे रहे हैं। एक है बहादुर शाह, ठीक है, जिसको शेर शाह सूरी भी कहा जाता है, और एक, ठीक है, और एक है आपके इब्राहिम सूर। तो इसकी अगर हम टाइम पीरियड को थोड़ा सा कंसोलिडेट करें तो हुमायूं की जो पूरी लाइफ है दैट वाज ओनली वॉर एंड वॉर। फर्स्ट फेज में हुमायूं ने कुछ बैटल्स लड़ी, इसमें सम बैटल्स ही वॉन अगेंस्ट मोहम्मद शाह, ठीक है, लोधी, मोहम्मद शाह लोधी के अगेंस्ट जीता। एंड सम बैटल्स ही लॉस्ट अगेंस्ट शेर शाह सूरी। ठीक है, कौन कौन सी थी इंपॉर्टेंट बैटल्स? बिलग्राम। देन इस फेज में हुमायूं फ्लेड एंड ही लेफ्ट के भाग गया, और इसने कहाँ शरण ली? ये गया अमरकोट। ठीक है, जहाँ पे बर्थ हुआ अकबर का। देन यहाँ पे आर्मी मोबिलाइज करने के बाद नेक्स्ट फेज आया जहाँ पे ही अगेन फॉट शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को फिर से इन्होंने लड़ा एंड देन ही रीगेन्ड हिज पावर। तो जो हुमायूं की लाइफ है वो सिर्फ वॉर में हारने की, जीतने की और भागने की रही। इस चक्कर में हुमायूं हिमसेल्फ कुड नॉट, कोई आर्ट नहीं कर पाया, कोई लिटरेचर खुद से नहीं लिख पाया। इसके नाम पे कुछ भी जो चीज़ें हैं वो दूसरों ने ही बनवाई हैं। डेथ कैसे हुई इनकी? ही फेल फ्रॉम द स्टेयर ऑफ दीन पन्ना लाइब्रेरी, ये है बिल्डिंग दीन पन्ना की। ठीक है, नोट कमेंट ऑफ हिस्टोरियन लेन पुल ऑन हुमायूंस डेथ, ही डाइड फॉलिंग अप एंड डाउन इन सच अ वे दैट ही लिव्ड स्ट्रगलिंग अप एंड डाउन थ्रू आउट हिज लाइफ। ठीक है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ये मरे, और एक हिस्टोरियन का कहना ये भी है जैसे इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहे, द सेम वे ही डाइड। अब कुछ मॉन्यूमेंट्स जो हैं
अब जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो हुमायूं नहीं बना पाया, तो दूसरों ने हुमायूं के नाम पे बनवाए हैं। द मोस्ट फेमस इज द हुमायूं टॉम्ब इन न्यू दिल्ली, ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने विजिट भी किया होगा। बिल्ट बाय हिज वाइफ बानू बेगम एंड बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, और ये बना तब था व्हेन अकबर वाज इन पावर, जब अकबर सुल्तान बन गया था। द फर्स्ट मौजोलियम टू बी बिल्ट इन मार्बल, ठीक है, प्योरली मार्बल का बना हुआ है, ठीक है, बट नॉट प्योरली, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडस्टोन एंड मार्बल। देन हिज बायोग्राफी, इसकी बायोग्राफी किसने लिखी है? हिज बायोग्राफी इज रिटन बाय हुमायूं, ठीक है, हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखी? गुलबदन बेगम, हिज सिस्टर, ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। एंड जो इसकी लैंग्वेज है, अगेन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लैंग्वेज इज पर्शियन। एक जो चीज जो आज भी प्रेवलेंट है वो क्या है? ही स्टार्टेड मीना बाजार, ठीक है, मीना बाजार आपने सुना होगा, आज की डेट में स्टोर्स का नाम है, बट उस टाइम पे मीना बाजार वॉज बेसिकली मार्केट हुआ करती थी, वहाँ पे सामान मिलता था, ठीक है। नोट, ही स्टार्टेड organizing Meena Bazaar in Delhi, where the wives of employees of Humayun would establish haats and royal women would do purchasing. जो हुमायूं के किंगडम में एम्प्लॉयज काम करते थे, उनकी जो वाइफ्स थी वो वहाँ पे स्टॉल्स लगाते थे, एंड रॉयल फैमिली के लोग वहाँ से जाके परचेजिंग करते थे। नाउ हुमायूं के कंटेम्प्रेरी एक डायनेस्टी जो सेटअप हुई जिसने हुमायूं के नाक में पूरा दम करके रखा हुआ था, दैट इज सूर डायनेस्टी। मैं पहले ही एक चीज़ आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, मुगल्स, थोड़ा सा टाइमलाइन समझाना चाहूँगा। मुगल में पहला बाबर, देन हुमायूं एंड देन अकबर है। दिस इज द क्रोनोलॉजी। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में, यहाँ पे बर्थ होता है सूर डायनेस्टी, ठीक है। सो सूर डायनेस्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मुगल, ये मुगल डायनेस्टी का पार्ट नहीं है, इसको आप मुगल में कंसिडर मत करना। ये एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी चल रही थी जो कि हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में और अकबर के टाइम पीरियड से पहले यहाँ पे पावर में, ठीक है। देन इसके बाद अकबर के बाद आपका मुगल्स चलता है। तो सूर डायनेस्टी इज एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी ऑफ मुगल एम्पायर। इसके कौन कौन रूलर्स रहे हैं? द फाउंडर वॉज शेर शाह सूरी, सेकंड इब्राहिम सूर, थर्ड सिकंदर, आदिल शाह, ठीक है, तीन ही रहे हैं। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द शेर शाह सूरी, जिसने ऑलमोस्ट हुमायूं को इंडिया से भगा दिया था, मुगल्स को खत्म कर दिया था। ही इज ऑल्सो नोन एज द लायन किंग ऑफ इंडिया, ठीक है। फाउंडेड द सूर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया विच रूल्ड फ्रॉम 1540 1550, ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स इन्होंने रूल किया है। और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स, इशूड द फर्स्ट रुपया ड्यूरिंग हिज रूल। आपको सुनने में लग रहा होगा कि रुपीज जो है, मिलती जुलता नाम रुपया पहली बार इंडिया में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, अपनी कॉइन करेंसी का नाम रुपया इन्होंने ही रखा था। रिवाइव्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एज पटना, जो पाटलिपुत्र सिटी है जिसका एंशियंट इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंस था, शेर शाह सूरी ने इसको रीडेवलप किया एंड पटना को अपनी कैपिटल बनाई। शेर इनका नाम क्यों रखा गया? बिकॉज एक स्टोरी है जिसमें ही इज फेमस फॉर किलिंग अ टाइगर विद हिज फेयर हैंड्स, ठीक है। जीटी रोड जो आज की डेट में आप देख रहे हो, जो सबसे बड़ा हाईवे हमारा इंडिया का, वो इन्होंने बनाना शुरू किया था, एंड ही डाइड फ्रॉम अ गन पाउडर एक्सप्लोजन। अब इसकी लाइफ के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी के वॉर्स कौन कौन से? तो इनिशियल जो स्ट्रगल था, शेर शाह सूरी वॉज द कमांडर इन बाबर्स आर्मी, ठीक है, बाबर की जो आर्मी थी का एक कमांडर हुआ करता था शेर शाह सूरी, ठीक है। तो इसने बाबर के लिए जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, बाबर के लिए ने बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा, ठीक है। ही फॉट फ्रॉम बाबर साइड एज इज कमांडर। देन बैटल ऑफ चुनार जो हुमायूं के अगेंस्ट हुआ था, इसमें सरप्राइजिंगली शेर शाह लॉस्ट एंड एक्सेप्टेड हुमायूंस सोवरेनिटी। 1531 के बैटल ऑफ चुनार में हुमायूं ने शेर शाह को हरा दिया था, बट हुमायूं ने एक गलती की कि इसको जिंदा छोड़ दिया, और यही गलती इसको भारी पड़ गई। क्यों? शेर शाह सूरी अटैक्ड हुमायूं एंड मेड हिम टू फ्ली इंडिया, भी तो इंडिया छोड़ने में मजबूर इन्होंने कर दिया था। देन बैटल ऑफ चौसा हुआ वर्सेस हुमायूं, इसमें ही डिफीटेड हुमायूं एंड टाइटल्ड हिमसेल्फ एज शेर शाह, और इस बैटल ने हुमायूं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। देन और कौन कौन सी बैटल्स हैं इनकी? बैटल्स ऑफ कन्नौज यानी कि बिलग्राम अगेंस्ट हुमायूं, एंड इस बैटल के बाद ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ दी बादशाह ऑफ दिल्ली। क्यों? क्योंकि इस वॉर के बाद हुमायूं अमरकोट भाग गया था, ठीक है। ही फ्लेड टू अमरकोट और दिल्ली की सीट हो गई थी खाली, ही बिकेम द बादशाह ऑफ दिल्ली। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है फरीद खान, एंड दे वर बेसिकली अफगान रूलर्स। इनका भी जो डिसेंडेंट्स हैं ये भी अफगान डिसेंडेंट ही माने जाते हैं। शेर शाह सूरी के टाइम पे और कौन कौन से वॉर्स हुए? डेथ बैटल ऑफ कलिंजर, शेर शाह वर्सेस कीरत सिंह ऑफ सोलंकी डायनेस्टी,
इट इज सेड दैट शेरशाह डाइड इन दिस बैटल व्हाइल यूजिंग अ फायर आर्म। ठीक है, जो शेरशाह की डेथ है वो गन, ये एक आरपीजी जिसको हम मॉडर्न डे में कहते हैं रॉकेट प्रोपेल्ड गन, इसको यूज करते हुए शेरशाह क्या हो गए थे, ये बर्स्ट हो गया था एंड शेरशाह डाइड। एंड इनकी जो मजोलियम है, जो सेमेट्री है, वो सासाराम बिहार में ये इनकी मजोलियम बनाई गई है। नाउ शेरशाह वॉज फेमस फॉर हिज रिफॉर्म्स, कि वो अपने रिफॉर्म्स के लिए बहुत फेमस रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, इसमें इन्होंने ट्रेड को एनहांस करने के लिए बहुत ही शानदार रिफॉर्म्स बनाए हैं, और इनके जो रिफॉर्म्स हैं इवन अकबर के टाइम पीरियड तक प्रेवलेंट रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेंज किया। फर्स्ट किंग टू अलॉट लैंड विद रिटन एग्रीमेंट, ये जिसको भी लैंड अलॉट करते थे, चाहे वो उनका नोबल हो चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, लैंड ये रिटन एग्रीमेंट में दिया करते थे। ही इंट्रोड्यूस्ड टू सिस्टम्स, दैट इज पट्टा एंड काबूलियत। क्या था ये, द पट्टा सिस्टम में क्या था, लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सर्वे अलॉटेड टू द टिलर। जो भी बंदा उस खेत जमीन के ऊपर खेती करेगा उसके साथ एग्रीमेंट करके लैंड उसको अलॉट किया जाता था। एंड काबूलियत में क्या था, written agreement was made between the government and the farmer, the mention of land revenue। काबूलियत सिस्टम में क्या था कि जो भी टैक्स होगा, that tax will also be written। तो पट्टा एंड काबूलियत सिस्टम जो थे ये थे बेसिकली लैंड के ऊपर टैक्स, देवर लैंड टैक्स। और कौन कौन से इन्होंने टैक्स किए, इन्होंने सर्वे टैक्स इंट्रोड्यूस किया विच वॉज दरीवान। ठीक है, सर्वे टैक्स दरीवान। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ग्रेन फूड ग्रेन स्टोरेज टैक्स विच वॉज नोन एज मूसिलान। कॉइनेज, इनके टाइम पे कॉइनेज मैंने आपको बताया ना रुपया, हिट इसने अपने कॉइन्स का नाम जो दिया वो रुपया दिया, अपने सिल्वर कॉइन्स का नाम। ठीक है, इसने गोल्ड कॉइन इशू किए विच वॉज नेम्ड अशरफी। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स विच वर नेम्ड रुपया। ठीक है, एंड ही ऑल्सो इशूड कॉपर कॉइन्स विच वर नेम्ड दम। Coinage reform by Sher Shah Suri, he was the first Muslim ruler to issue coins in देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब जहाँ से हिंदी का बर्थ हुआ है, उस स्क्रिप्ट में इन्होंने अपने, वो स्क्रिप्ट मतलब वो स्क्रिप्ट इसके ऊपर लिखी जाती थी कॉइन्स के ऊपर। एंड ही इंट्रोड्यूस द इंडियन करेंसी रुपया इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर कॉइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला तो देवनागरी स्क्रिप्ट में अपने कॉइन्स को इशू करना, एंड दूसरा इंडियन करेंसी जो रुपया है, तो नाम जो है कहीं ना कहीं यहीं से उसका ओरिजिन माना जाता है। मोहम्मद गौरी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इशू कॉइन्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जो अपने कॉइन्स इशू किए थे उसमें पहली बार लक्ष्मी फिगर इन्होंने ही इनग्रेव इसमें कराई थी। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मैंने आपको बताया जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जो एंशंट में काफी इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था, इन्होंने पाटलिपुत्र को रीडेवलप किया और पाटलिपुत्र का नाम पटना इन्होंने ही रखा है। पटना वॉज कॉइंड बाय हिम इंस्टेड ऑफ पाटलिपुत्र। ही मेड हिज किंगडम्स कैपिटल आगरा। ठीक है, ही बिल्ट पुराना किला, पुराना किला भी इन्होंने बनाया है, एंड फ्रॉम दीने पन्ना न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में है आपका पुराना किला। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या क्या किया इन्होंने, शेर शाह सूरी रोड फ्रॉम पेशवा टू सोनारगांव विद द नेम ऑफ शाह राह आजम। इन्होंने एक रोड बनाई जिसका नाम था शाह राह आजम। मॉडर्न डे इसका नाम जीटी रोड है। ठीक है, इन्होंने कहाँ से कहाँ बनाई, ठीक है, पाकिस्तान से बंगाल तक इन्होंने रोड बनाई थी। इसी रोड का नाम लॉर्ड ऑकलैंड ने जब इसकी रिपेयरिंग कराई, ही नेम्ड दिस रोड जीटी रोड। जीटी मतलब ग्रैंड ट्रंक। अकबर एक्सटेंडेड द रोड टिल काबुल एंड चित्तगोंग एंड रीनेम्ड इट सड़क आजम और बादशाह सड़क। इस रोड के बाद अकबर ने भी इसके ऊपर रेनोवेशन कराई और इसने इस रोड को पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान तक स्ट्रेच किया, अफगानिस्तान तक स्ट्रेच किया एंड बांग्लादेश तक ये इसको लेके गए। एंड अकबर नेम्ड दिस रोड एज सड़क ए आजम और बादशाही सड़क। इस रोड के और भी दूसरे नाम हैं, तरपथ और दी लॉन्ग वॉक। ठीक है, ये है जीटी रोड। शेरशाह सूरी ऑल्सो बिल्ड सराय। सराय क्या होते हैं, ये रेस्ट हाउसेज होते हैं, दीज आर रेस्ट हाउसेज, जो कि बड़े बड़े जब आप हाईवेज पे लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं तो उसके यहाँ रेस्ट हाउसेज बने होते हैं रोड की साइड। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ये रहे हैं। कुछ इनके कोर्ट फिलोसफर्स भी हैं, कुछ बुक्स भी लिखी गई इनके टाइम पे। हिज कोर्ट फिलोसफर वॉज अब्बास ए शेरवाम, एंड उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी शेरशाह सूरी की विच वॉज तारीख ए ताहसुन। एंड हिज कोर्ट पोएट मलिक मोहम्मद जयासी रोट द बुक पद्मावती। ठीक है, तो दिस वॉज इट रिगार्डिंग योर मुगल्स। इसमें हमने मुगल्स के दो इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड शेरशाह सूरी विच वॉज एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मुगल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड उसके आगे के हुमायूं के सक्सेसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टोरी वाइज आप पढ़ते जाओ, ठीक है, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।